पिछले हम लोग ने सेपरेटर से देखे थे कि कैसे इसको सेपरेट किया जाएगा। मतलब एलसीडी एंड टच को कैसे सेपरेट किया जाएगा हम लोग पिछले दिन देखे थे। मोबाइल से कैसे निकाला जाएगा। तो आज पूरा बोर्ड खोल के बाहर रखे हैं। तो देखो ये वाला मॉडल का नाम है आसूस ज़ेनफोन 4। ठीक है, तो ये ज़ेनफोन 4 का एलसीडी अगर मार्केट में खरीदने के लिए जाएंगे हम लोग तो ये दो मिलेगा हम लोग को, ये कॉम्बो मिलेगा। इसका टच टूटा हुआ है और एलसीडी इसका सही है। तो हम लोग अगर कॉम्बो ही चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब कॉम्बो मिलेगा तो हम लोग को दोनों ही खरीदना होगा। तो हम लोग अगर ग्लास चेंज कर सकते हैं इसका तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम लोग नॉर्मली एलसीडी को चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो हो मतलब नॉर्मली ये रेडी हो जाएगा बिना एलसीडी चेंज करके। हम लोग इसको रेडी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका एलसीडी सही है। देखो एक बार इसका इसका देखो एलसीडी सही होगा और इसका ग्लास टूटा हुआ है। ठीक है, एलसीडी में बिल्कुल सही से आ रहा है एलसीडी इसका। तो हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे मतलब इसको अलग करेंगे इसका। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे अलग करेंगे। यह है आसूस ज़ेनफोन 4 का मॉडल। तो इसको सबसे पहले पीसीबी बोर्ड को पीसीबी बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं इसको। पिछले दिन हम लोग देखे थे इसको कैसे सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रोसेस से हम लोग करेंगे आज। सेपरेटर को ऑन करते हैं। पिछले दिन हम लोग इसका टेम्परेचर रखे थे 80 में। ठीक है, तो आज इसका टेम्परेचर सेट करेंगे 70 पे सेट करेंगे, क्योंकि एलसीडी का कुछ प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। यह है 7। ठीक है, ये 0 है, या फिर 75 भी कर सकते हैं इसको। 7 2 3 4 5 इसको 75 पे ही फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अभी 48 50 ये 70 तक मतलब हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा 70 में जाके। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं नॉर्मली। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं। देख लेना कि एलसीडी में कोई ये ना आए। ठीक है, हम लोग पूरा 4 साइड एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, 2 साइड से ही एडजस्ट करके इसको खोलेंगे। तो देखो इसका हीट 75 78 पे जाके रुक गया। ठीक है, क्योंकि पहले दिन भी बताए थे इसका थोड़ा बहुत इधर उधर होता है इसका। तो ये हीट हुआ लगभग। देखो एडजस्ट कर लेने से अच्छा होता है। इस साइड में टूटा है तो इसके लिए एडजस्ट सही से नहीं हुआ। ये तीनों साइड से लेके इसको एडजस्ट किए। ठीक है, तो ये सेपरेट हो गया, मतलब ये डिस्कनेक्ट हुआ। इसको क्लीन करना है और इसको सेट भी करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये तो अभी उठाए ये सही है कि नहीं। ठीक है, ये देखो पूरा सही से ये दोनों अलग हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को अगर मतलब नॉर्मली हम लोगों को मार्केट से जो मिलता है वो दो में मतलब दो आता है, एक साथ में कॉम्बो आता है। तो ये अगर तुम लोग सही से कर पाओगे तो इसमें क्या होगा, इसमें मतलब बहुत अच्छा होगा कि
मतलब कोई भी चीज, मतलब दोनों एक साथ में चेंज करने के लिए खर्चा भी ज्यादा आता है। तो अगर ये ग्लास अलग, मतलब सही से इसको सेपरेट कर पाओगे तो बहुत कम खर्चे में ये फोन रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन, मतलब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि इसका ये ग्लास कैसे सेट किया जाता है ग्लू को देके, ठीक है। ये है टेम्परेचर सेट जहाँ पे करके रखे थे, ये टेम्परेचर सेट वहीं पे होके फिक्स्ड हो गया। तो इसके बाद इसको ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद इसको, मतलब नॉर्मली नेक्स्ट हम लोग जो सेशन होगा उस दिन हम लोग देख लेंगे कि इसको कैसे मतलब इसमें ग्लू देके कैसे इसको फिटिंग किया जाता है। ओके।